ओम शांति। आज दिनांक 21 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव निराकार संगम युग पर भारत भूमि में आते हैं और हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं और अपनी संतान बनाते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो यह हमारा जन्म हुआ, जो हम ब्राह्मण जन्म में आए, और स्वयं भगवान निराकार परमात्मा, जिसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि नामों से जाना जाता है, वही शिव बाबा हम बच्चों को अपनी संतान बनाते हैं और संतान बनाकर बाप, टीचर, सद्गुरु बनकर हमारी पालना करते हैं। तो वही हमें इस संगम युग पर तीनों कालों की और तीनों लोकों की नॉलेज देते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें केवल वर्ल्ड का ज्ञान नहीं है, तुम्हें सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और मूल वतन का भी ज्ञान है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, क्योंकि तुम्हें इसी संगम युग पर पिता परमात्मा ज्ञान का सागर अपनी संतान बनाते हैं। तो यह जन्म तुम्हारा हुआ श्रेष्ठ, क्योंकि सतयुग में भी तुम देवी देवताओं की संतान बनोगे। तो ऊंचे ते ऊंचा एक है भगवान शिव निराकार, उसकी संतान बने हम ऊंचे ते ऊंचे, जिसका गायन है ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इस जन्म में हम चढ़ती कला में जाते हैं, अर्थात नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह ऊंची चढ़ाई तुम इसी संगम पर, इसी ब्राह्मण जन्म में चढ़ते हो और नर से नारायण बन जाते हो। तो इससे श्रेष्ठ ना तो तुम्हारी जीवन है और ना ही तुम्हें ईश्वर से श्रेष्ठ कोई पिता मिलेगा। तो ऐसा नॉलेज भी इस संगम पर मिलता है जो कभी भी नहीं मिलता। तो हम हुए ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण छोटी, ईश्वर की संतान, मास्टर नॉलेजफुल। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर में बाबा कहते, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ने में 1 सेकेंड लगता है। बाबा कहते, लेकिन वंडर है जो चढ़ने में 1 सेकेंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। अर्थात बाबा आता है, 1 सेकेंड में हमें गति सदगति प्राप्त करता है, जिसे बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। 1 सेकेंड में तुम खुद को जान लेते हो, अपने पिता परमात्मा को जान लेते हो और सारे वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो हो गई सदगति। तो बाबा कहते, यह इतनी ऊंची चढ़ाई है, इसमें बड़ी मेहनत है, पर चढ़ जाते हो सेकेंड में और उतरते हो धीरे 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 84 जन्म में। तो यही सबसे ऊंची चढ़ाई, जिसमें बाबा कहते, चढ़ गए तो प्रेम रस और गिर गए तो चकनाचूर। लेकिन बाबा हम बच्चों को इसमें ही मेहनत बताते। बाबा है क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। उन द्वारा
हमें सारे ड्रामा का राज पता होता है। इसमें बाबा कहते 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है 5वां कल्याणकारी संगम युग। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती रहती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार इस संगम युग पर बाबा कहते चढ़ाई चढ़ते हो, अर्थात गेलप करते हो। सीढ़ी उतरने में बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि 84 जन्म लगते हैं। तो बाबा कहते चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाड़ी है। कहते हैं ना कि चढ़े तो प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। तो बाबा कहते अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हैं तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कितना समय लगता है, यह बहुत लंबी चाड़ी है। बाबा कहते तुम अभी चढ़ रहे हो, सेकेंड में चढ़ जाते हो, पर उतरना सहज होता है और धीरे धीरे उतरते हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानियां भक्ति मार्ग में है? पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर में बाबा कहते दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म हुआ। अर्थात पाप का घड़ा भरता है अंत में। अबलाओं और माताओं पर जब अत्याचार होते हैं, बाबा कहते बच्चियां पुकारती हैं बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर भी अत्याचार बहुत होते हैं। बाबा कहते मारते हैं तो उन्हों का पाप का घड़ा भरता जाता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली। अभी बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। यही यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर पुण्य की दुनिया में ले चल। इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले चल। तो बाबा कहते गीत मनुष्यों के बने हैं, पर अभी की निशानियां हैं। एक ही बाप को कहा जाता है पतित पावन, दुख हरता सुख करता। वही आकर सबको गति सद्गति देता है, उसी के लिए सब महिमाएं हैं। तो महिमा एक बाप की है, वही आकर सबको गति सद्गति देता है। वही ज्ञान का सागर, ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को नर से नारायण बनाता है। अपने हाथों में बहिष्त लेकर आते हैं और हम बच्चों को उसका मालिक बना देते हैं। बाबा कहते अभी तुम ईश्वरीय वंशावली हो, फिर देवीय वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवी देवता बड़े, जज करो। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेंगे नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख गदा चक्र पद्म, अब इनका अर्थ भी बाबा कहते तुम समझते हो। अर्थात शंख द्वारा ज्ञान की ध्वनि करते हैं, चक्र द्वारा स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व चेकिंग कर अपने कमी कमजोरियों को निकाल देना, अर्थात माया का गला काट देना। गदा अर्थात विजयी रत्न
आत्मा। पदम अर्थात कदम पर कदम रख पद्मों की कमाई करने वाला यह ब्राह्मण जन्म। तो बाबा कहते सतयुग में लक्ष्मी नारायण को अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं। यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात नहीं है। शास्त्रों में तो देखो स्थूल हथियार आदि दिखाते हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु फीमेल को नहीं दिखाया। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्तियां कहाँ गई? यह है गुप्त। कोई को पता नहीं कि शिव शक्तियां कहाँ से आईं, इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। तो बाबा कहते शक्तियों ने कैसे लड़ाई लड़ी, सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में आता नहीं है। जो कुछ सुना बोला वो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। बाबा कहते जो यथार्थ सच्चा सच्चा अर्थ है, सच्चा सच्चा ज्ञान का गुह्य राज है, तुम बच्चे ही अभी समझते हो। यह ज्ञान सतयुग में लक्ष्मी नारायण को भी नहीं रहता, अर्थात देवी देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं होता। तो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण चोटी गाए जाते हैं। बाबा कहते कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर आना है। संगम पर सतयुग की स्थापना करने वाला आएगा, यह समझने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला एक ही बाप है। इतनी सहज बातें बाबा कहते किसी की बुद्धि में आती नहीं, क्योंकि सबकी बुद्धि पर माया का गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो बाबा आकर बुद्धिवानों को बुद्धि प्रदान करते हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है जिसकी श्रीमत गाई जाती है। मनुष्य गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहते ब्राह्मण बनने से सभी रंग, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता चाहिए। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा यही श्रीमत देते कि पवित्रता ब्राह्मणों के जीवन की श्वास है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात उस पिता परमात्मा की संतान, तो ईश्वर की संतान अर्थात आकर्षण मूर्त। हम देखते हैं हमारी जो जड़ मूर्तियां हैं वो अभी भी भक्त आत्माओं को कितना आकर्षित करती हैं। हम देखते थे भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासी होते थे वे दूर दूर पहाड़ियों में जाकर योग तपस्या करते थे। उनकी पवित्रता के आधार पर कशिश होती थी, सभी भक्त वहां पहुंचकर उन्हें खाना आदि दे आते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं हो, तुम में रूहानियत की खुशबू नहीं है, तब तक अन्य आत्माओं को तुम पर आकर्षण नहीं आएगा। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन मिला, रंग रूप बदल गया, परंतु पवित्रता नंबरवार है। तो संपूर्ण पवित्रता जब धारण होगी तभी आकर्षण मूर्त बन सकेंगे, अर्थात
अन्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। आगे बाबा कहते पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में ना जाए, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। अर्थात दृष्टि, वृत्ति, कृति की पवित्रता, तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ पवित्र हो जाए, अपने आसपास का पूरा ओहरा पवित्र बन जाए, जिसके लिए बाबा कहते तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। अर्थात एक बाप की ही मत हो, एक बाप का ही कार्य हो, एक बाप के समान बनने का ही लक्ष्य सदा स्मृति में रहे। अर्थात निरंतर उस पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की याद हो, साथी सहयोगी बनकर सदा अपने साथ रहे और हर कर्म श्रीमत अनुसार अर्थात ब्रह्मचारी हो। बाबा कहते ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी बनो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण किए हुए सर्व कर्म के बंधनों से मुक्त, संबंधों से मुक्त, न्यारे और प्यारे फरिश्ता बन गए थे। तो इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति हो, सभी में पवित्रता हो। तो ऐसे ही बच्चे बाबा कहते रूहानियत की खुशबू धारण करते हैं और रूहानी गुलाब बनकर सर्व आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्लोगन में बाबा कहते यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। एक सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, उसे यदि यथार्थ रीति से पहचान लें, स्वयं को जान लें, तो बाबा के साथ की लगन में मगन रहकर हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अर्थात व्यर्थ से मुक्त, हर अपवित्रता से मुक्त, पवित्र, न्यारा और प्यारा फरिश्ता, एक पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाला फरिश्ता, सदा उस पिता के गुणगान हो, सदा उस पिता की याद हो, तो इस दुनिया से परे होकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये थे बाबा के 21 जून के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।